किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति को केवल इतनी जिम्मेदारी लेनी है कि मैं पूरे जीवन झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पूरे जीवन सच चरित्रता का पालन करूंगा, मैं पूरे जीवन सदाचार का पालन करूंगा, तो संसार से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, सबसे पहले हृदय पवित्र हो जाएगा, तब भगवान के प्रति हमारा नेचुरल अट्रैक्शन होगा। जैसे चुंबक से लोहा अट्रैक्ट हो जाता है, उसी तरह से भगवान से जीव अपने आप स्वतः आकर्षित हो जाएगा और उस प्रकार से प्रेम करेगा भगवान को जैसे एक मछली जल से प्रेम करती है। मछली को अगर आप जल से बाहर निकाल दो तो क्या करती है? क्या करती है? स्मार्टफोन देखने में बिजी हो जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल से हटा दो, हमें स्मार्टफोन बस दे दो हाथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो तड़प तड़प कर मर जाती है। उसी तरह से वास्तव में जिसका हृदय ईश्वर से प्रेम हो जाता है, वो ईश्वर के विरह में उस तरह से तड़पेगा जिस प्रकार से मछली तड़पती है जल से अलग होकर। आप में से कितने लोग तड़प रहे भगवान के लिए? माता जी तड़प रही, प्रसाद पा रही हैं। अच्छा, अब जब बच्चे के लिए है, बच्चे के लिए तड़प रही है, वेरी गुड। तो आंखों से अश्रु गिरना चाहिए ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी सिखाए भगवान कृष्ण है ना। भगवान कृष्ण जब चैतन्य रूप में आए और जब रथ यात्रा में डांस करते थे तो आंखों से अश्रु गिरते थे। भगवान की जगन्नाथ जी को देखकर आंखों से ऐसे गिरते थे। कैसे अश्रु गिरते थे? हमारे आंसू ऐसे गिरते, भगवान के ऐसे सामने गिरते थे, जैसे सिरिंज से जैसे जल निकलता है ना, ऐसे सामने आंसू निकलते हैं उनके। ऐसे आप सामने खड़े रहे, सब भीग जाते थे उनके आंसुओं से, ऐसे है ना। आपने देखा किसी को रोते हुए ऐसे? इतना रोए कि सामने वाला खड़ा व्यक्ति भीग जाए, ऐसे महाप्रभु जी रोते थे। ये दिव्य प्रेम, कृष्ण के प्रेम में रोते थे। और दिखाया कि हम सबको भगवान से इतना प्रेम करना चाहिए। तो जब हम भगवान से इस कदर प्रेम करना शुरू कर देंगे तो हम भी भगवान के पास चले जाएंगे। फिर भगवान ठीक है अब तुम आ जाओ, यू आर रेडी नाउ, यू आर रेडी। तो उस स्तर का प्रेम विकसित करने की तरीका क्या है? हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही प्रेम भगवान जब आए इस धरती पर, भगवान कृष्ण, तो उन्होंने शिक्षा दिया कैसे मेरे से प्रेम करना है। ब्रज में प्रकट हुए और ब्रज में भगवान ने 11 साल लीला की। ब्रज छोड़कर जब द्वारका चले गए तो ब्रज के जितने वासी थे वो सब कृष्ण के विरह में उसी तरह से रोते थे। और कृष्ण जब मथुरा में थे तो कृष्ण भी उनके विरह में रोते थे। उद्धव जी जब गए मथुरा में, कृष्ण के कक्ष में गए तो देखे कृष्ण बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। बोले प्रभु आप भगवान हैं, सारे सृष्टि के स्वामी, आप क्यों रो रहे हैं? आपको किस बात का दुख? गुड़गांव में अगर कोई रो रहा है तो हम समझ, कृष्णा 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 हरे हरे। तो उसके लिए क्या ये सब क्वालिफिकेशन है, तब हम भगवान से प्रेम प्रकट होगा। जब तक हम स्वार्थ में पड़े रहेंगे, अहंकार में पड़ेंगे, ईश्वर प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। ईश्वर प्रेम प्रकट करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर ये काफी भक्तजन आ रखे हैं और ये भक्तजन काफी हमसे भगवान की शरण में आना चाहिए। उनके प्रोटेक्शन में आने के लिए भगवान ने अपने भक्ति का प्रोसेस बनाया। इसमें सबसे पहला जो हरे 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 कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेने से क्या होगा? हमारा चित्त शुद्ध होगा। ये सबसे बड़ी समस्या कहाँ है? हमारे चित्त में है। हम सारे संसार को सुधारना चाहते हैं अपने आप को छोड़कर,
ये सबसे बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति केवल इतनी जिम्मेदारी ले ले संसार में कि मैं अपने आप को सुधारूंगा तो सारा संसार अपने आप सुधर जाएगा। यहाँ पर उधर सत्संग चल रहा है और यहाँ पर प्रसाद का इंतजाम किया गया है, भगवान जी का प्रसाद, और बड़ा ही साफ सुथरे ढंग से और अच्छा साफ सुथरा। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये प्रसाद एकदम बड़ा ही साफ सुथरे ढंग से मेंटेन किया हुआ। और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, और भीड़ ना हो उसके लिए यहाँ पर तीन जगह स्टॉल लगाए गए हैं, एक इधर और एक उधर, तो जिससे कि सबको ठीक से कैटरिंग किया जा सके, क्योंकि भीड़ काफ़ी है, 3-4 हज़ार लोग यहाँ पर आए हैं। और कुछ लोग भोजन के साथ साथ भजन कीर्तन और सत्संग का भी आनंद उठा रहे हैं। जहाँ प्रभु जो है इतने सालों के विरह के बाद पुनः वापस आए। ये गए थे क्यों? मिशन पे गए थे, ऑपरेशन सिंदूर पे। तो यहाँ पर सत्संग चल रहा है, क्योंकि कंस आदि राष्ट्रों ने कई सारी माताओं को सिंदूर उजाड़ दिए थे। भोजन का भी आनंद ले रहे हैं, प्रसाद का ये तो ऑपरेशन भगवान का प्रसाद। वहाँ तो लाखों की संख्या में औरतों को सिंदूर उजाड़ दिए। यहाँ तो आज से आप लोग भक्ति शुरू कर दो, ठीक है? और औरत गंभीरता से भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संक्षेप में मैंने प्रयास किया बताने का। मैं ये लीला में कम से कम 6 घंटे लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपको मैंने कितने देर बताया? बस 40-45 मिनट हुई। 6 घंटे की लीला 45 मिनट बता दिया मैंने। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल। गागर में सागर, तो आप भक्तों ने ये कथा नहीं सुना होगा, हम तो ऐसे नाच कूद के आगे थे और प्रसाद खाएंगे अभी, लेकिन इस रथ यात्रा के पीछे क्या भाव है, इसके पीछे क्या धारणा है, क्या इमोशंस हैं, क्या प्रेम है, तो प्रभु जी ने हमको बड़े ही संक्षेप में पूरी कथा का वर्णन कर दिया, थोड़ा बड़ा ही एंटरटेनिंग वे में, और कलियों की लीला को भी साथ देते हुए, है ना? तो दोनों को वो अच्छा ब्लेंड था। और आप देख सकते हैं कितनी गहराई से कहाँ से शुरू किया और कहाँ अंत किया। स्टार्ट किया गीता से, और आपको लेके गोपी प्रेम में और राधा रानी के वहां लेके आ गए। तो ये एक्सपर्ट जो डिवोटी हैं, जिन्होंने रियलाइज किया है ज्ञान को, इस भक्ति भाव को, हरि बोल। तो आज कथा सुन के और ये सारा तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो जी जो है वो इतना सुंदर डबल रथ यात्रा के आए आज, तिलक को भी रथ यात्रा थी, तो सुबह से लेकर वहाँ बिजी थे, वहां संकीर्तन था, तो वहां से आने में 2 घंटे लगे, और आते फिर उन्होंने 2-2.5 घंटे कीर्तन किया। तो आप देख सकते हो कि एनर्जी कितना स्पेशल रहती। सुबह में हमको सबको सुंदर कथा भी सुनाया, तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। दोनों हाथ एक और ऊपर कीजिए और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी हमारे पूरे इस्कॉन गुरुग्राम के जो है वो जनरल सुपरवाइजर भी है, इनकी अध्यक्षता में ही सारा गुरुग्राम का प्रीचिंग चलता है, और इनको बताने के लिए बहुत कुछ है। आप जानते होंगे कि मेरे को बोले छोड़ के आए हैं प्रभु जी, अपना करियर, हाई फाई करियर छोड़ के आए हैं। आप जानते हैं कि लोग इसमें बैठने का हैरान हो जाएंगे। IIT दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट है और LNT में उन्होंने काम किया, वहाँ सीनियर जो है वो सिविल इंजीनियर थे। आप जानते हैं बैंगलोर बड़ा एयरपोर्ट है, तो अपने हाथों से डिजाइन किया है। और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, अभी 12 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा युवा
उत्सव मनाया जा रहा है, जहां 15,000 यूथ इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में आएंगे। और वो यूथ नए नहीं है, NIT उसको कम से कम 2 माला करता होना चाहिए, और उसको ड्रेस जो है उसका धोती कुर्ता होना चाहिए। तो तुम्हारी एंट्री नहीं है उसके अंदर। विदेशी ड्रेस में आपकी एंट्री नहीं है, वैदिक ड्रेस में आपकी एंट्री होगी। बोलो हरे कृष्णा। तो उस तरह का फेस्टिवल है, और गिनीज बुक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि 15,000 यूथ धोती कुर्ता तिलक लगाए हुए एक स्टेडियम में बैठेंगे और क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलने के लिए बहुत कुछ है, इस तरह कंट्रीब्यूशन है, इतने फेस्टिवल्स किए हैं, बहुत ही जो है वो अपना सब कुछ घर छोड़ के समाज के कल्याण करने के लिए आए हैं। और हमारे कोरा IIT के, हमारे इस्कॉन में बहुत IIT बाबा है, लेकिन हम दिखाते नहीं है। एक IIT वो है हमारे गौरंग प्रभु, जो सुंदर पिचाई, क्या नाम क्या है, सुंदर पिचाई जो है वो CEO हैं, आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, तो गूगल में थे अभी। थोड़ा हमारा डाटा थोड़ा अपडेटेड नहीं है, तो उनसे मिले, वो उनके क्लासमेट थे। तो बोले कि उनको देख के वो थोड़े बूढ़े लग रहे थे, तो यंग लग रहे थे। बोला आप तो बड़े यंग लग रहे हो। तो बोला कि आपने गूगल ज्वाइन किया, मैंने गॉड ज्वाइन किया, और तुम लोगों की टेंशन, एंजाइटी और उनकी डिफिकल्टीज बढ़ा रहे हो, और मैं लोगों की टेंशन एंजाइटी को कम करता हूँ। तो यू आर गूगल मैन, आई एम गॉड मैन। यू आर मेकिंग लाइफ पीपल्स मिजरेबल, आई एम मेकिंग पीपल लाइफ ब्लिसफुल। हरि बोल। तो जो इंटेलिजेंस है उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। They are very missionary people. They are very highly intellectual, spiritual psychiatrists, जो कि पूरे संसार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो लोग। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से बहुत कुछ बोलने के लिए है हमारे बीच में। हिज ग्रेस आचार्य तो हरि प्रभु भी हैं। प्रभु जी भी बहुत अच्छे पहले करियर में रहे हैं, और उन्होंने भी अपना करियर में जो है वो बहुत उपलब्धि को छुआ, और उसके बाद में आप सबके हृदय को छू रहे हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में इस अच्युत हरि प्रभु जी का, उनके प्रयास से, उनकी डायरेक्शन से, उनके बैठे जा रहे थे, सब मैनेज कर रहे थे, उनको पता है कैसे करना है। तो कभी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम देख रहे हैं आज, समृद्ध प्रभु, नाम आश्रय प्रभु, इन दोनों भक्तों ने मिलके इस कार्य पेश किए हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो कि इस वक्त मैं नाम लूंगा तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो मैं सबको धन्यवाद करता हुआ आप सबकी ब्लेसिंग उनको देते हुए कि अगली दफा इसको और भले में एवरी हो जाए। अभी तो प्रसाद खा लिया है, एक साथ 1 2 3। जगन्नाथ स्वामी के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन रथ यात्रा महामहोत्सव के। थैंक यू वेरी मच। होल प्रेमानंद। हो गया मतलब